तो बेताल ने विक्रम से पूछा कि बता विक्रम, वह लड़की किससे शादी करेगी? उससे जिसने उसे फिर से जिंदा किया, या उससे जो उसकी शरीर की देखभाल करता था, या उससे जो उसके लिए सन्यासी हो गया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है विक्रम और बेताल की कहानी। जब राजा विक्रमादित्य शमशान पे जाते हैं, वे एक लाश को अपने कंधे पर उठाते हैं। फिर वह लाश, या कहो बेताल, विक्रमादित्य को कहानी सुनाना शुरू करता है कि एक आचार्य थे, उसके 3 शिष्य थे और तीनों ही बहुत गुणी और सभी विद्याओं से निपुण थे। उन आचार्य की एक पुत्री थी। वह मन ही मन तीनों को पसंद करती थी, लेकिन यह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि शादी किससे करें। वहीं आचार्य को भी यह बात ज्ञात थी, पर वह भी कोई निष्कर्ष नहीं कर पा रहे थे कि आखिर शादी किससे कराई जाए, क्योंकि तीनों ही प्रतिभावान थे, तीनों ही एक से एक प्रतिभाशाली थे। और अंत में उस युवती ने आत्महत्या कर ली। उसके पिता उससे अत्यंत प्रेम करते थे, तो उन्होंने उसकी लाश को संभाल कर रखा। और उस तीनों शिष्य में से पहले शिष्य ने उस लड़की की मृत्यु के साथ ही संन्यास धारण कर लिया, दूसरा शिष्य फकीर हो गया और तीसरा शिष्य वहीं रहकर उस लाश की देखभाल करने लगा। लेकिन दूसरा शिष्य जो फकीर बना था, उसे यह बात पता थी कि कुछ ऐसे संत हैं जो पुनर्जीवित करने का मंत्र जानते हैं। वह उनकी खोज में था। ऐसा करते 1-2 वर्ष बीत गए और एक दिन उस दूसरे शिष्य को, जो फकीर हो गया था, उसे वे संत मिल जाते हैं जो पुनर्जीवित करने का मंत्र जानते हैं। वो उनकी सेवा करता है और उसे पुनर्जीवित करने का मंत्र बता देते हैं वो संत लोग। वह मंत्र पाकर तुरंत ही अपने गुरु के आश्रम आता है और उस लड़की को फिर से नई जिंदगी दे देता है, उसे फिर से जीवित कर देता है। लेकिन प्रश्न फिर भी वही था कि वह लड़की शादी किससे करे। तब बेताल ने विक्रम से कहा, तो बता विक्रम, उस लड़की को शादी किससे करनी चाहिए? उससे जिसने उसे जीवन दान दिया, या उससे जो उसकी शरीर की देखभाल करता था, या फिर उससे जो उसके लिए सन्यासी हो गया था, जिसने यह सोच लिया था कि उसके बिना सारी जिंदगी तप करके गुजार देना है। तब राजा विक्रमादित्य जवाब देते हुए कहते हैं कि जिसने पुनर्जीवित किया उससे वह शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जीवन देना पिता का कार्य है। और जिसने उसकी शरीर की देखभाल करी उससे वह शादी नहीं कर सकती, क्योंकि देखभाल करना और सेवा करना एक पुत्र का काम है। और जिसने उसके लिए संन्यास धारण कर लिया और सन्यासी हो गया, वह उससे शादी करेगी, क्योंकि वह उसके प्रेम में सन्यासी हो गया। यही सच्चे प्रेम की कसौटी है। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी शिक्षा मिली हो तो कमेंट जरूर करें।